आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कतर फीफा वर्ल्ड कप अगर याद किया जाएगा तो अपनी मेहमान नवाजी के लिए हमेशा लोगों की जुबान पर रहेगा कि किस तरीके से इस्लाम के मायनों को समझाने की कोशिश जो है वो खास तौर पर कतर ने दुनिया के सामने की है। और जिस तरीके के इस्लाम को लेकर के छवि बनाई गई थी, उस छवि को सही मायने में समझाने की कोशिश भी कतर ने की है। पर कल अंतिम मैच रहा जहां फाइनल में लियोनेल मेसी ने अपनी जीत का लोहा मनवा दिया और लियोनेल मेसी की सूझबूझ से अर्जेंटीना को जीत का स्वाद चखना पड़ा। पर इस जीत के स्वाद के बाद जिस तरीके का नजारा कतर की गलियों और सड़कों पर देखने को मिला वो इतिहास बन गया, क्योंकि अर्जेंटीना की जीत के बाद अरब शेखों ने, खासतौर पर कतर के शेखों ने वो कदम अर्जेंटीना के लिए उठाया जो यकीनन काबिले तारीफ बना। और जिस तरीके से सपोर्ट कतर के लोगों ने अर्जेंटीना को किया, उसका भी इस्तकबाल कतर की आवाम ने अर्जेंटीना का किया, तो अर्जेंटीना ने भी कतर में रह करके तमाम लोगों का इस्तकबाल सड़कों पर निकल करके किया है, जो कि तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और कैसे कतर के शेखों ने ठाठ अर्जेंटीना की कतर में मनवा दी, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। फुटबॉल आइकॉन लियोनेल मेसी को पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थामते देख पूरी दुनिया झूम उठी। अर्जेंटीना में तो अगले कई दिन जश्न का माहौल रहने वाला है। टीम की स्वदेश वापसी को कर्मिनल चलने वाला है। राजधानी ब्यूनस बॉयर्स ने जहां पटाखे फूटे, कारों के हॉर्न बजने लगे और सड़कें नीले सफेद रंग से भर गई, तो दूसरी ओर कतर में भी माहौल देखने लायक था, जहां अर्जेंटीना टीम का भव्य रोड परेड हुआ। खुले में बस में पूरी ठाट बाट के साथ विनीत जुलूस निकाला गया, जहां मैच के दौरान स्टेडियम के भीतर अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे अर्जेंटीना फैंस का जोश बाहर तो अलग लेवल पर ही नजर आया। किसी को समझ नहीं आया ये सेलिब्रेशन कैसे एक शानदार और विशाल परेड में बदल गई। ये रोड शो चैंपियंस के लिए था। 3.5 दशक का सूखा खत्म करने वाली अर्जेंटीना टीम मुस्कुराते हुए ओपन रूफ टॉप बस पर बैठी थी। ये पल आंखों में कैद करने वाला था। नए विजेता अपनी शाही विक्ट्री का लुत्फ उठा रहे थे। पोशाक पहने कलाकारों, घोड़े और ऊंट पर कतरी पुलिस और टूर्नामेंट में भाग लेने वालों ने, स्वयंसेवकों के एक समूह ने भी परेड में भाग लिया। कतर का आसमान आधी रात तक आतिशबाजियों से रंगीन नजर आया। ऊंट के अलावा कतरी पुलिस ने घोड़ों पर सवार होकर अर्जेंटीना की टीम की विजय परेड में भी हिस्सा लिया। घोड़ों के पीछे अर्जेंटीना की कस्टमाइज बस स्टाफ देखी जा सकती है। कतर की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती है। यहाँ के शेखों की रॉयल जिंदगी यूरोपियंस भी हैरत भरी निगाह से देखते हैं। परेड में अपनी महंगी और आलीशान गाड़ियों में सवार होकर कतरी झंडों के साथ नजर आते लोग। मुकाबले की बात करें तो शुरुआती मिनट से ही अर्जेंटीना ने मैच में दबदबा बना लिया था। 21वें मिनट में मिली पेनल्टी से मेसी ने अपनी टीम का खाता खोला। यह वर्ल्ड कप में मेसी का कुल 12वां गोल था। इनमें से कतर वर्ल्ड कप में उनके खाते में आया यह 6ठा गोल था। बाद में फ्रांस ने भी दमदार वापसी की। महज 97 सेकंड में एम्बावे ने खेल बदल कर रख दिया। नियमित समय के 9 मिनट बाकी थे और मैच 2-2 की बराबरी पर आ गया। मुकाबले का फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ,
जहां अर्जेंटीना ने बुरी तरीके से फ्रांस को पछाड़ दिया और बाजी मारते हुए वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना टीम फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर चैंपियन बनी। इसके बाद लियोनेल मेसी की अगुवाई वाली टीम को इनाम के तौर पर 347 करोड़ रुपए दिए गए। 20 नवंबर से कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप में कई चौंकाने वाले मैच भी सामने आए। ऐसा ही एक मैच अर्जेंटीना को सालों साल तक याद रहने वाला है और सऊदी अरब के बीच रहा। 2 बार के विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को सऊदी अरब ने 2-1 से हरा दिया। सऊदी अरब की इस जीत की चर्चा हर जगह हो रही है और खिलाड़ियों को हर कोई अपने तरीके से बधाई दे रहा है। अब ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए सऊदी अरब की सरकार अपनी टीम के हर एक खिलाड़ी को रोल्स रॉयस फैंटम गिफ्ट कर रही थी, जिसमें एक्सप्रेस की रिपोर्टों की माने तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद कतर से लौटने पर सभी खिलाड़ियों को खुद ये लग्जरी कार गिफ्ट करने वाले हैं। जहां सऊदी अरब में इस जीत का इतना जश्न मनाया गया कि राजा ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। अर्जेंटीना के खिलाफ सऊदी अरब की यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि किसी को अर्जेंटीना के हारने की उम्मीद इस मैच में बिल्कुल नहीं थी। फीफा 2022 में अर्जेंटीना सबसे मजबूत टीमों में से एक है। इन दोनों टीमों की विश्व रैंकिंग में 48वें पायदान का अंतर था, पर अर्जेंटीना की टीम में दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी भी मौजूद थे। रोल्स रॉयस फैंटम दुनिया की सबसे लग्जरी कारों में से एक है। इसकी कीमत तकरीबन 11 करोड़ रुपए की है। कंपनी ने फैंटम सीरीज 2 को इस साल की शुरुआत में पेश किया था। इसमें लगभग 7.5 लीटर नेचुरली एयरपेस्ड V12 इंजन दिया गया है। यह इंजन 555 bhp और 900 Nm का पिकअप टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है जो रियर व्हील को पावर देता है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि 5.1 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। और सऊदी प्रिंस ने यह तोहफा जो है लियोनेल मेसी को भी हार के बाद दिया था। और अब कतर ने जो ठाठ खास तौर पर अर्जेंटीना के अपनी सड़कों पर मनवाया वो यकीनन काबिले तारीफ कदम देखा गया। मैं हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।